सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत्य पुरुष कबीर साहब का अंग है ब्रह का अंग। ये ब्रह का अंग बहुत ही अध्यात्म मार्ग में महत्वपूर्ण है। जिस भगत की, जिस साधक की, जिस शिष्य की स्थिति ब्रह की है, अपने सतगुरु के प्रति ब्रह की है। जैसे प्रेम में एक ब्रहिणी, जैसे प्रेमिका अपने प्रेम में तड़पती है, अगर वो तड़प अपने सतगुरु के प्रति है तो निश्चित ही सतलोक जा पाओगे। तो ये स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, अथ ब्रह का अंग। इसको समझें, बहुत गहराई है इसमें कि हमें अपने सतगुरु से कैसे संबंध स्थापित करने हैं, कैसे हमारा और सतगुरु का मधुर संबंध होना चाहिए, ब्रह का संबंध होना चाहिए। तो कहते हैं कबीर रातों रूनी ब्रहणी, ज्यों बच्चों को कुंज, और कबीर अंतर प्रज्वला प्रकट बिरहा पुंज। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि रातों रूनी ब्रहणी, जो ब्रहणी है, जो अपने प्रीतम को याद कर रही है, जो प्रेमिका है, कहते हैं उसकी रातें सूनी हैं, और रातों को सूनी अपने प्रेमी को याद कर करके, अपने प्रेमी की याद में रो के तड़प के जो रातें बिताती है। उसी प्रकार से जब बच्चा, अपनी छोटा बच्चा माँ के पास नहीं होता है तो वो जो ब्रह होता है छोटा बच्चा का, इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं कि अंतर प्रज्वला, अगर आपके सतगुरु के प्रति ऐसी तड़प है, ऐसा आपका ज्ञान है कि हमें सतलोक जाना है, भगवान के पास जाना है, अपने घर जाना है, अपने मूल घर जाना है, शाश्वत घर जाना है, तो कहते हैं प्रकट ब्रहा पुंज। ये ब्रहा की पुंज आपको सतलोक ले जाएगी। ये तड़प, ये आधीनी कहते हैं आपको सतगुरु के घर ले जाएगी। सतगुरु के घर जाके आपको कहती हैं पूर्ण आनंद, पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराएगी। तो कहते हैं कबीर अंबर कुंजा कुरलिया, और गर्जी भरे सब ताल। कबीर कुंजा कुरलिया, गर्जी भरे सब ताल, और जिनसे गोविंद बिछड़े तिनके कौन हवाल। ये गोविंद होता है भगवान सतगुरु। कहते हैं जिससे उसका सतगुरु बिछड़ गया है, अब उसका कौन हवाल है, अब उसको कौन रखवाला है, अब उसका कौन, तिनके कौन हवाल, अब वो किसके भरोसे अपना जीवन व्यतीत करे। तो कहती हैं कबीर चकवी बिछड़ी रैन की, आय मिली प्रभात। आहा, और जो जन बिछड़े राम सो, ते दिन मिले न रात। बताओ, कहती जो चकवा चकवी होते थे, अगर रात में बिछड़ जाएं, और आय मिली प्रभात, अगर आके सुबह मिल जाए उसकी चकवी चकवे को, तो जो प्रेम का जो तात्पर्य होगा, जो प्रेम होगा, जो प्रेम की तड़प होगी, वो आपको समझ में आएगी कि वास्तव में प्रेम क्या है। और जो जन बिछड़े राम से, कहते हैं जो अपने अविनाशी राम से बिछड़ चुके हैं, अपने भगवान से बिछड़ चुके हैं, अपने सत्य पुरुष से बिछड़ चुके हैं, और ते दिन मिले न रात, अगर वो आपको नहीं मिले, रात दिन नहीं मिले तो आपकी तड़प कैसी होनी चाहिए। इसके बारे में सतगुरु कह रहे हैं कि आपकी तड़प होनी चाहिए, आपके अंदर ब्रह होनी चाहिए। अगर ब्रह बढ़ रही है, तड़प बढ़ रही है, तो आप भगत हैं। और ब्रह नहीं है, आपके सतगुरु के प्रति ब्रह नहीं है, याद नहीं है सतगुरु की, सतगुरु के प्रति आपका प्रेम बढ़ नहीं रहा है, तो समझ लो कि आप काल की सुरत में हैं, काल की सूक्ष्म फर्द में आने वाले हैं आप। कबीर बासर मुखरा, कबीर बासर सुख ना रैन सुख। आहा, बासर होता है दिन, ना दिन में सुख, ना रात में सुख, ना सुख सपने माही, ना आपके सपने में भी सुख। कबीर साहब कह रहे हैं आपको दिन में सुख, ना रात में सुख, ना सुख सपने में भी सुख नहीं है। तो कहते कबीर बिछड़ो या राम सु, ना सुख धूप ना छाओ। कहते हैं ये आपको जिस दिन अपने, कहते हैं सतगुरु राम, पूर्ण राम से बिछड़ गए आप, तो ना आपको दिन में सुख, ना रात में सुख। अब आपको सच्ची शरण में आके, सच्चे भगवान की शरण में आके, सतगुरु की शरण में आके आपको फिर सुख चैन ढूंढना पड़ेगा। कबीर बहुत दिनन की जोहती, देखो बहुत दिनन की जोहती, बाट तुम्हारी राम, और जिए तरसे तुम मिलन को, मन ना ही विश्राम। कहते हैं जो सबरी थी, कहते थे उनके जो गुरु थे, उन्होंने 10 साल तक इंतज़ार किया था सबरी ने त्रेता युग में। कहती हैं तो बताओ बहुत दिनन की जोहती, और बाट तुम्हारी राम। तो अपना अगर सतगुरु पूर्ण मोक्ष की साधना करना है, तो जो सतगुरु भगवान है, जो पूर्ण संत होता है, उसकी आपको बाट हेरनी पड़ेगी।
इंतज़ार करना होगा ब्रह में, तड़प में। और जिए तरसे तुम मिलन को, आह, कबीर साहब कह रहे हैं कि जिन जिए तरसे तुम मिलन को, मन ना ही विश्राम। अब मन में विश्राम नहीं हो सकता है अगर जिगरा तड़प में है। कबीर ब्रहनी ऊभी पंथ सिर, और पंथी बूझे धाय। और एक शब्द कहो पी का, कभू मिलेंगे आए। जे है कि ऊधो मन भय न 10-20। तो जो द्वापर युग में गोपियाँ थीं वो ब्रह में थीं कृष्ण भगवान की, ऊधो के। तो कहती उनको और कुछ नहीं स्वाद, वो ब्रह की स्थिति थी। तो एक शब्द कहो पी का, कभू मिलेंगे आए। तो ऐसी स्थिति में अगर जो आपके प्रियतम हैं, आपके भगवान हैं, इष्ट हैं, सतगुरु हैं, जिसका इंतज़ार आपको है, तो उसके बारे में अगर आपको कोई एक शब्द भी सुना देना तो आपका दिल डट जाएगा कि हमारा प्रियतम अच्छा है, खुश में है, सुखी है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। तो कहती है ये ब्रहणी के लक्षण होते हैं। ब्रहणी ऊभी पंथ सिर, और पंथी बूझे धाय। और एक शब्द कहो पी का, कभू मिलेंगे आए। तो जो सतगुरु के प्रेमी हैं तो इंतज़ार करते हैं कि हमारे सतगुरु ने क्या क्या कहा होगा, कैसे होंगे, कहाँ होंगे, हमारे सतगुरु आज क्या ज्ञान दे रहे हैं, कहाँ बैठ के ज्ञान देंगे, हमें अपने सतगुरु से मिलना चाहिए। ऐसी भगत की एक होना चाहिए लक्षण अपने गुरु मिलन से। तो कहते हैं एक शब्द कहो पी का, कभू मिलेंगे आए। कबीर ब्रहनी दे संदेशड़ा, आह, सुनो हमारे पीब। और जल बिन मछली ज्यों जीवे, पानी में का जीव। तो कहती हैं ब्रहनी दे संदेशवा। जो ब्रहणी होती है उसको संदेशा फिर उसका प्रियतम देता है, भगवान देता है। सुनो हमारे पीब, आह। और जल बिन मछली ज्यों जीवे, पानी में का जीव। कहते हैं जिस प्रकार से जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, तो ब्रहणी भी अपनी ब्रह में, अपने प्रियतम में, अपने भगवान इष्ट भगवान की ब्रह में रह नहीं सकती ज़्यादा दिनों तक। कबीर ब्रहणी दे संदेशड़ा, और सुनो राम सुजान। और बेगी मिलो तुम आए के, नहीं तो अजूं तजूं प्राण। देखो ब्रहणी किस हिसाब से अपनी रो रो के पुकार रही है अपने प्रियतम को, अपने इष्ट को, भगवान को, कि ब्रहणी दे संदेशना, हे ब्रहणी, हे भगवान, अब तो मुझे संदेश दे दो कि कब आपसे मिलन होगा, कब आप हमारे सामने आएंगे, कब मैं आपकी सेवा करूंगा, चरणों की सेवा करूंगा। ब्रहणी दे संदेशना, सुन हो राम सुजान। अब तो मेरे राम भग सुन लो, अविनाशी राम, अब तो आपको सुनना चाहिए। और बेग मिलो तुम आए के, बेग होता है जल्दी से, हे भगवान अब तो जल्दी से आके आप मिल जाओ मुझे, नहीं तो तजहूँ प्राण, नहीं तो मेरे ये प्राण चले जाएंगे, ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। हे मेरे सतगुरु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। कहते नहीं तो तजदू प्राण। कबीर ब्रहनी ऊँठे भूई पड़े, और दर्शन कारण राम। और मुँबा पीछे देहोंगे, सो दर्शन किए काम। जो ब्रहणी होते हैं कहती है ऊँठे मुँह पड़े कहते हैं वो ज़मीन पर पड़ी रहती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, एक दासी के समान पड़ी रहती है ज़मीन पर, और अपने प्रियतम को याद करती है, अपने सतगुरु को याद करती रहती है। कहती है ब्रहणी ऊँठे भूई पड़े, दर्शन कारण राम। जी क्यों पड़ी है ब्रह में? अपने राम के दर्शन के लिए, अपने सतगुरु के दर्शन के लिए, अपने भगवान के दर्शन के लिए। कहती है मुँह बा पीछे देहोंगे, सो दर्शन किए काम। कहती है मरने के बाद दर्शन का क्या मतलब? हे सतगुरु, हे मेरे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, आज मुझे दर्शन दे दो, आज आपका ब्रह सता रहा है। कबीर मुँबा पीछे जिन मिले, कहे कबीरा राम। और पत्थर घासा लोह सब, तब पारस कौने काम। बताओ, कहती है हमें तो जीवित में चाहिए, मरने के बाद कोई भगवान का हमें क्या पता किस रूप में मिलेंगे, इन्हीं आँखों से देखना है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो कहे कबीरा राम, कबीर राम भगवान कह रहे हैं कि आपको इसी जीवन में भगवान साथ शरीर भगवान मिलेंगे। पत्थर घासा लोह सब, और पत्थर की घास से और लोह, इन सब के पीछे मत भागो। तब पारस की ने काम, ये सतगुरु पारस है, और सतगुरु के चरण उस पारस के समान हैं जो कहते हैं अंदर से पूरा अंतर मन साफ करके तुझे सतलोक ले जाएंगे। कबीर आए न सको तुझ पे, सको न तुझे बुलाए। और जीरा यो ही लेओगे, ब्रह
तपाए तपाए। देखो कबीर साहब कह रहे हैं या तो आप आ जाओ, प्रियतम प्रियतम को बुला रही है ब्रहिणी अपनी, कहती हे भगवान या तो आप हमारे पास आ जाओ, नहीं तो आप मुझे ऐसी स्थिति में अपने पास बुला लो। और जीरा यो ही ले हुगे, नहीं तो कहते हैं इस तरफ से जिगरा ख़त्म हो जाएगा, जिगरा मेरा जिगरा तड़प तड़प के अपना ख़त्म हो जाएगा। ब्रह तपाए तपाए, कबीर साहब कह रहे हैं ये ब्रह ब्रह तपाए तपाए, ब्रह तपा रहा है। कबीर यह तन जालू मस करूँ, ज्यों धुआं जाए सुरग, और मतिबे राम दया करे, बरस बुझावे अग। देखो यह तन जारूँ मस करूँ, यह जल जाएगा ये शरीर, जो धुआं जाए सुरग, ये धुआं बन जाएगा ये शरीर, लेकिन ये सतगुरु की भक्ति में अड़ग रहेगा। और मतिबे राम दया करे, हे सतगुरु भगवान राम अब तो दया कर दो, अविनाशी राम, हे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। ये शरीर का कहते हैं कुछ भी गल जाए, तन मन धन सब पूर्ण समर्पण सतगुरु आपके चरणों में। कहे मतिबे राम दया करो, बरसे बुझावे आग। यह तन जालू मस करूँ, और लिखूँ राम का नाम, और लेखनी करूँ करंग की, लिख लिख राम पठाओ। देखो कहते इतना समर्पण होना चाहिए, ये तन का भी होश नहीं, जल जाए बर जाए गल जाए। कहती हैं तब भी ये राम का नाम आपको लेना चाहिए, सतनाम आपके होंठ पे होना चाहिए, श्वास सुश्वास आपके जाप होना चाहिए। लेखनी करूँ करंग, और लिख लिख राम पठाओ, ये हृदय से आपको लिखना है सतगुरु का ये सत कबीर नाम। कबीर चोट सतावे ब्रह की, देखो सब तन जर्जर होए। जब ये कहती हैं जब चोट अपने सतगुरु के ब्रह की सताएगी तो आपका तन पूरा जर जाएगा, मन जर जाएगा, होश नहीं रहेगा आपको। और मारन हारा जान है, के जिस लागी सोए, जिसको लागी चोट वही जान पाएगा, जो इस गहराई में है, जो इस लेवल पे कोई अगर भगत है, कोई साधु है अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति, तो वो समझ पाएगा जिसकी लागी चोट ये प्रेम की ब्रह की। कबीर कर कमान सर साध कर, और खींच जू मारन माह, और भीतर बेध्या सु मार होए, और जीबे का जीबे नाय। देखो कर कमान, सर सर होता है बाण, कमान धनुष में बाण जिस प्रकार से साध कर मारा जाता है, इसी प्रकार से सतगुरु ने अपने वचन हमें हृदय में वेद दिए हैं, भीतर वेद के मारे हैं। अब ये हट नहीं सकते उस मार से, चाहे जीवन का अंत हो जाए, तन चला जाए, मन चला जाए, धन चला जाए, सर्वस्व अंग चला जाए, रक्त का एक एक खून का एक एक बूंद चली जाए, जीवे का जीवे नहीं, नहीं जीवना नहीं है इस भगवान के बगैर। कबीर ब्रह भुवंगम तन बसे, मंत्र न रागे कोय, और राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। देखो कहती है जो भुवंगम तन बसे, जो हृदय में कहती है जो आग लगी ब्रह की, मंत्र कोई काम नहीं कर सकता है। अगर किसी को किसी से प्रेम है, किसी की ब्रह है, किसी की याद में अगर कोई है, तो कहते हैं कोई भी मंत्र फिर काम नहीं करेगा, कोई भी मंत्र उसको सहायता नहीं दे सकता है। सहायता देगा उसका प्रियतम, उसका इष्ट, उसका भगवान उसको सहायता करेगा। फिर कहती है राम वियोग ही ना जीवे, कहती हैं जिसको अपने सतगुरु राम से प्रेम है, कहती हैं तो वो वियोग में जीगा नहीं, तड़प तड़प रहेगा। जीवे तो बोरा होए, जिए तो बोरा बन जाएगा, पगल हो जाएगा इष्ट में, प्रेम में। कबीर ब्रह भुवंगम पेश कर, और किया कलेजे घाओ, और साधु अंग न मोड़ ही, ज्यों भावे त्यों खाओ। देखो कबीर भुवंगम पेश कर, किया कलेजे घाओ, ये स्थिति ब्रह की अंतिम स्थिति है, भगतपन की, भक्ति की अंतिम स्थिति है ब्रह। और ब्रह में आने के बाद ही ये कहती हैं अध्यात्म मार्ग की यात्रा शुरू होती है, ये पूर्ण मोक्ष वाली यात्रा शुरू होती है, सतगुरु की यात्रा शुरू होती है। कहती जिसके कलेजे में घाव होता है, साधु अंग न मोड़ ही, ज्यों भावे त्यों खाओ। कहती हैं जो सतगुरु फिर देगा फिर वो ग्रहण करना पड़ेगा, आधीनी भाव दास भाव से ग्रहण करना पड़ेगा, तब वो भगत बन पाएगा। कबीर सब रग तंत रबाब तन, आहा ब्रह बतावे बजावे नित, और न कोई सुन सके के साईं के चित। बताओ और कोई ब्रह की बातें जो नित उसके हृदय में आ रही हैं, कोई नहीं सुन सकता है, बिना उसकी भगवान के कोई सुन नहीं सकता। वो किसी को अपनी तड़प, अपनी हृदय की बीत
पीड़ा नहीं बता सकता, व्यथा नहीं बता सकता है कि साईं के चित्त, वो अपने साईं सतगुरु को बताएगा। कबीर ब्रह ब्रह जिनका हो ब्रह के सुल्तान, ब्रह है सुल्तान, और जिस घट ब्रह न संचरे सो घट सदा मासन, मसान टाइप का है वो। कहती ब्रह ब्रह जिन कहो, कहती ब्रह ब्रह का वर्णन करना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ब्रह के बारे में बड़ी बड़ी बातें बता देना, हाँक देना, लेकिन वो नहीं है ब्रह। ब्रह का वो सुल्तान है जो इस स्थिति में है अपने सतगुरु के प्रति, जिसको ब्रह है। मोक्ष का मार्ग केवल सतगुरु के पास होता है। जो अपने सतगुरु इष्ट के प्रति ब्रह में है, वो है अध्यात्म मार्ग का सुल्तान। बोझ पार होने की वो सतगुरु का प्रेमी है, वो सतलोक जाने वाला हंस है। वो काल के जाल को फांद कर सतलोक जाएगा। और जिस घट ब्रह न संचरे, कबीर साहब कह रहे हैं कि जिसके घट में अंतर आत्मा में ब्रह नहीं है, सो घट सदा सदा मासान, वो तो मसान की तरह है। वो तो उसका कोई मनुष्य जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, तो कोई उद्देश्य नहीं, वो सही नहीं है। कबीर अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, और जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। देखो आँखों में कहती हैं काली काली झाएँ पड़ गई, इंतजार करते करे कि मेरा सतगुरु आएगा, मेरा भगवान आएगा, मेरा सतगुरु आएगा, मेरा भगवान आएगा। कहते हैं ऋषि मतंग कह के गए तो ही मिलेंगे राम, वो थी भगत सबरी। कहते हैं 10,000 साल तक इंतज़ार किया था कि हमारे गुरु मतंग कह के गए थे कि राम आएंगे। तो बताओ, इतना अपना सतगुरु के प्रति आज आपको प्रेम करना दिखाना पड़ेगा। अंखड़ियाँ झाई पड़ी, वो पंथ निहार निहार, वो पंथ निहार, आपको भी पंथ निहारना पड़ेगा कि मेरा सतगुरु आ रहा है मुझे लेने, मेरा भगवान आ रहा है मुझे लेने। और जी बढ़िया छाला पड़ा, कह रहे जीभ में छाला पड़ गया। राम पुकार पुकार, राम पुकार पुकार के मेरे जीभ में छाले पड़ गए। कहती हैं कबीर नैनो नीझर लाइयाँ, और रहट बसे निसजाम, और पपीहा जो पीयू पीयू कहे कभों मिलेंगे राम। जो पपीहा होता है ना, वो ऊपर से कहती हैं बूंद, ऊपर की बूंद पीता है, ऐसे नहीं किसी भी ताल पोकर से नहीं पीता है वो। तो कहती है वो पीयू पीयू हम प्यास से हैं करके वो चिल्लाता रहता है। तो कहती हैं उसी प्रकार से आपको भी अपने राम के लिए उसी तड़पना होगा। नैना नीजर लाए, नैना में आपके आंसू होने चाहिए, तड़प होनी चाहिए। कबीर ब्रह जलाई मैं जलूं, मोह ब्रह का दुख, और छाह न बैठूं डरपती मत जले उठे रुख। कहते हैं ब्रह जलाई मैं जलूं। कबीर साहब कहते हैं ये तो सौभाग्य होता है कि आपको अपनी सतगुरु के ब्रह में जलने का मौका मिले। मोह ब्रह का दुख, ये दुख नहीं है, ये ब्रह का सुख है। और छाँव न बैठूं तरपती, मुझे नहीं चाहिए वो छाए, मुझे तो आग की लपेटों में ही लपटना है। मत जल उठे रुख, जैसे रूख खड़ा रहता है और जलने लगता है तब भी वो खड़ा ही रहता है, इसी प्रकार से इस मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में, सतगुरु के मार्ग में खड़ा रहना है। कबीर ब्रह जलाई मैं जलूं, जलती जल हर जाऊं, और मों देखत जल हर जले, संतों कहाँ बुझाऊं। ये कहती है ब्रह की जो तड़प है वो संतों की बुझाने से बुझेगी। कबीर हंसना दूर कर रोबन सौ कर चित्त, और बिन रोया क्यों पाई ये प्रेम प्यारा मित्र। कहते हैं जो तुम आज हंसते हो ना, जो तुम हंसी के कार करते, हंसी वाली बातें तुम्हें अच्छी लगती हैं, कबीर साहब कह रहे हैं कि तू हंसना दूर कर, अब हंसना बहुत हो गया हंसते हंसते, इस काल की लोक में तुम हंस रहे हो, अब हंसना नहीं है यहाँ पर। रोबन सौ कर चित्त, अब आपको रोना पड़ेगा, रोने पर ध्यान देना पड़ेगा कि सतगुरु के प्रति ब्रह में आपको रोना पड़ेगा। हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रियतम, आओ मुझे ले जाओ। हे भगवान अब की बार मुझे पार कर दो। हे भगवान अब की बार मुझे इस भवसागर से निकाल के सतलोक ले चलो। कहती है बिन रोया क्यों पाइए, बिना रोए नहीं मिल सकता है प्रेम प्यारा मित्र। ये प्रेम प्यारा सतगुरु मित्र आपको बिना रोए नहीं मिल सकता है। कबीर साहब कह रहे कबीर हंसू तो दुख नहीं बिसरो, रोऊं तो बल घट जाए। हंसो तो दुख नहीं बिसरो, हंसूं तो मेरा दुख थोड़ी बिसरेगा, और रोऊं तो बल घट जाए, अगर मैं रोऊंगा तो मेरे शरीर का तेज बल कम हो जाएगा। मन ही माँ है बिसूर ना,
ज्यों घुड़ काठ ही खाए। आहा, जैसे काठ का घुन होता है ना, काठ को खाता रहता है, इसी प्रकार से कहते हैं अध्यात्म मार्ग है। जे आपके शरीर को तो खूब कमज़ोर करेगा, लेकिन ब्रह बढ़ेगी, आपकी तड़प बढ़ेगी, वो स्थिति आपको मोक्ष तक पहुंचाएगी। कबीर हंस हंस पीऊ ना पाइए, जिन पाया तिन रोए। कबीर साहब कह रहे हैं कि किसी भी का आज तक मोक्ष देख लो, हंस हंस के नहीं होगा। जिस भी जीव का मोक्ष हुआ वो रोया है अपने भगवान के लिए। जिन पाया तिन रोए, अपने भगवान के इष्ट के प्रेम में रोया है। और जे कांसों ही हरि मिले तो नहीं दुहागन होए। जो कैसे हंसने से बेगर मिले तो कौन भक्ति करने जाए, कौन अपने इष्ट के प्रति कौन ब्रह में रहे, कौन रोए उनकी याद में। ऐसी अगर हंसने से भगवान मिलता होता तो। कबीर हंसी खेले हरि मिले तो कौन सहे खुरसान। और काम क्रोध तृष्णा तजे ताहि मिले भगवान। कहते हैं जो काम त्यागेगा, क्रोध त्यागेगा, तृष्णा त्यागेगा, उसको मिलेगा भगवान। कबीर देखत दिन गया और निस भी निरखत हो जाए। और ब्रहनी पीप पावे नहीं, जीरा तड़फे माए। कह रहे दिन गया रात गया, अगर ब्रहनी प्रिया को नहीं पाएगी तो इस तरह तड़पती रहेगी। कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, नैन गवाएं रोए। और सो बूटी पाऊँ नहीं, जासे जीवन होए। कहते हैं पर्वत में भी घूमता रहा, रोता रहा, तब भी वो बूटी नहीं मिली, वो सतगुरु की संजीवनी बूटी सतनाम नहीं मिला, तो जीवन होए इसी तरह निकल जाएगा। कबीर नैनो अंतर आए तो निस दिन निरखें तोह। ओ कब हरि दर्शन देंगे, सो दिन आबे मोह। कहती है ये आँखों में जो आंसू निकल रहे हैं, तड़प निकल रही है, निस दिन रो रहा हूँ मैं अपने सतगुरु के लिए, कब आएंगे मेरे सतगुरु भगवान, कब दर्शन होंगे। कहते हैं सो दिन आबे मोह। कबीर नैन हमारे बाबरे, छिन छिन लोड़े मुझ तुझ। ना तुम मिले ना मैं सुखी, ऐसी बेदन मुझ। कहते हैं नैन हमारे बाबरे हो रहे हैं। कहते हैं छिन छिन तोड़े तुझ, ना तुम मिले ना मैं सुखी, ऐसा बेदन मुझ। कहती हैं अगर तुम नहीं मिलोगे तो सुखी नहीं हो सकता मैं। कबीर फाड़ पटोला धज करूं, कांबलड़ी पहराऊं। और जिस जिस भेसा हरि मिले, सोए सोए भेस कराऊं। कबीर ब्रहणी थो क्यों रही, जली न पीब के नाल। रहू रहू मुगद गहेलड़ी, प्रेम न लाजो पार। हूर ब्रह की लकड़ी समझी समझी धूधाए। और छुट्टी पड़ो इस ब्रह से, जे सारी ही जल जाए। कहती धधकती रहती है सारी, जब तक जलती नहीं है, तो वो स्थिति एक भगत की हो जानी चाहिए। कबीर के ब्रहन को मीच दे मृत्यु, के आपा दिखलाए। क्या तो मृत्यु दे दे भगवान, या उसको अपना भगवान दिखा दे। 8 पहर का झांदना, मोह पे सहा न जाए। ये 8 पहर का ब्रह में रोना होता है भैया, अध्यात्म मार्ग की अंतिम स्थिति में। कबीर गलो तुम्हारे नाम पर, ज्यों पानी में लोन। ऐसा ब्रह मेल के नित दुख पावे कौन। कहते हैं जैसे पानी में नमक घुल जाता है, उसी तरह ब्रह में ब्रहणी है, अपनी सतगुरु की प्रेमी आत्मा है, इसी तरह समा जाएगी। कबीर सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। देखो सब संसार खा रहा है और सो रहा है। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अपनी स्थिति बता रहे हैं कबीर साहब, मैं तो जागता हूँ और रोता हूँ भगवान के लिए। तो इसी प्रकार से भगत को भी होना चाहिए। कबीर तन मन जोबन जार के, भस्म किया सब देह। और ब्रहनी जर्जर मर गई, क्या तू ढूंढे खे। कहती हैं तन मन जोबन जार के, ये सब खत्म करना पड़ेगा। भस्म किया सब देह, इस देह की पूरी आशा छोड़नी पड़ेगी। और ब्रहनी जर्जर मर गई, अब ब्रहनी जर्जर मर जाएगी, क्यों तू ठूठे खे। कबीर लकड़ी जल कोयला भई, ओ कोयला जल भई राख। मैं ब्रहनी ऐसी जली, कोयला भई न राख। बताओ पूरा धधक गई, ना कोयला बची ना राख। कबीर तन मन यो जला, ब्रह अग्नि सो लाग। और मृतक पीर न जान ही, जानेगी वह आग। कहते हैं मृतक नहीं समझ सकता है मेरी स्थिति मेरा भगवान समझेगा, मेरा सतगुरु समझेगा, मेरा सत कबीर भगवान समझेगा, मेरा सतगुरु भगवान समझेगा, मेरा कबीर साहब समझेगा। तो एक बार याद करके हम लोग बुलाते हैं, शब्द रूप में भगवान प्रकट है आज हृदय में, तो भगवान को याद करके बुलाते हैं और भगवान के लोग चलते हैं। ये अंतिम मनुष्य जीवन है,
और अब सीधा पार होकर हमें पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के धाम सतलोक चलना है। तो एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।